सो लेट्स नॉट मैट केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद न्यू क्वेश्चन दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वही एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन अब हमारे पास थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बोलते हैं कि हमें फाइंड करना है इन्वर्स फंक्शन, पुरानी बात है, लेकिन फिर बोला गया है कि हमें फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स जो है ग्राफ करना है, ये भी पुरानी बात है। अब न्यू बात आती है, हमें बोला गया है कि डी एफ बाई डी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है एट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए की वैल्यू हमें गिवन होगी फंक्शन में, सही है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमेशा डिफरेंट भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है। एंड हमें फंक्शन का इन्वर्स भी हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है और फिर उसमें वो वैल्यू पुट करनी है एट द वैल्यू ऑफ ए। और ये दोनों वैल्यूज़ जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। कहते हैं दोनों शो दैट दीज पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास इसमें। तो अगेन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको ना काफ़ी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ब्रेक डाउन करके बताऊंगी ताकि हमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन लिख लेती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, लेट मी सी अगेन, क्वेश्चन नंबर इज 25। ठीक है, 25 है। हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, ये है फंक्शन 2x प्लस ऑफ 3। ठीक है, और एट द वैल्यू ऑफ हमें a की वैल्यू क्या गिवन है, -1 गिवन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। हम लोग फाइंड करेंगे स्टेप वन में हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। अब हमें वो पता है कि इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड होता है। इन्वर्स फंक्शन के लिए हमने क्या करना था, सबसे पहले स्विप करना होता है x एंड y को। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर करें तो ये ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 3, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 3। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखें, हमें y के लिए इसको सॉल्व करना है, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 2y हो जाएगा, 2 बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द इनवर्स फंक्शन। यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनवर्स फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। नाउ जो हमें दूसरा जो है स्टेप दिया गया है वो फाइंड करते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे स्टेप 2, हमें एवेलुएट करना है, एवेलुएट क्या, डी एफ बाई डी ऑफ एक्स एंड डी एफ इनवर्स बाय डी ऑफ एक्स। अब इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है, एवेलुएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को ले लेते हैं, डी एफ बाई डी ऑफ एक्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग इसको देखें, ये है 2x प्लस ऑफ 3, इसको हम लोग डी बाई डी ऑफ एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 2, x की वैल्यू 1, 3 कॉन्स्टेंट वो 0 हो जाएगा, तो हमें डी एफ बाई डी ऑफ एक्स मिल गया। ठीक है, जो कि है 2। अब इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब हम लोग जो है फंक्शन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि क्या है, जो कि है x माइनस 3 डिवाइड 2। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब अगर इसके डेरिवेटिव को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और x अपनी जगह पे। ठीक है, तो अगर हम लोग x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और -3/2 का डेरिवेटिव विल बी 0, तो ये होल 0 हो जाएगा, इसको हटा दे बस। ठीक है, ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया 1/2। ओके, एंड फंक्शन का इन्वर्स हो गया हमारे पास, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव आ गया। नाउ हमने शो करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। किस तरह से, सबसे पहले ऊपर स्टेप 3 लिख लेते हैं। चलिए, स्टेप 3 है हमारे पास, शो इक्वेलिटी। इक्वेलिटी किस चीज़ पे, जो गिवन कंडीशन हमें गिवन है उस पर इक्वेलिटी शो करनी है। क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि डी एफ बाई डी ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा 1 बाय डी एफ का इन्वर्स बाय डी ऑफ एक्स।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि डी एफ बाई डी ऑफ एक्स क्या था, वो था 2, और फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या था 1/2। चलिए इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी। ये है हमारे पास क्या 2, ये हो गया 1 डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यानी 1/2। ठीक है, डिवाइड होकर ऊपर आ जाएगा, ये हो गया 2 इक्वल टू 2, यानी हमारे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तीनों स्टेप हमने कर लिए, होप के समझ आ गई होगी, बहुत ही ब्रेकडाउन करके मैंने बताया। ठीक है, नाउ ग्राफ ऑफ द फंक्शन को हम लोग यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अब जितने पॉइंट्स हमने निकाले उसी से हम लोग ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास XY। अगर यहाँ पर हम 0 की बात करें, यहाँ पे आ जाएगा -3/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे वैल्यू ऑफ 3। इसको हम लोग जो है प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी, जैसे कि ये इस तरह से। एंड काफ़ी रफ ग्राफ है तो जाहिर सी बात है मेरी वैल्यूज़ भी काफ़ी रफ बनेंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये नीचे काफ़ी नीचे, मेरे पास तो काफ़ी नीचे जा रहा है ना, तो आप जब इसको सही से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास भी सही से ही बनेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो फॉर्म हो जाएगा और ये एक जगह पे इंटरसेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कहीं वैल्यू पे। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास हमारे फंक्शन का इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एंड ये हो गया है हमारे पास फंक्शन। तो फंक्शन में कुछ वैल्यूज पुट कीजिए। अब कोई कोई होता है जो ग्राफ में कंफ्यूज होता है, भाई ग्राफ में कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, तो हम लोग काफ़ी छोटे लेवल पर जो है सीख चुके हैं कि जो गिवन फंक्शन होता है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ डालें, आप शुरू की वैल्यूज़ में पुट कीजिए, तो आपके पास जो जो वैल्यूज़ आएंगे उसको प्लॉट कीजिए। फंक्शन के इन्वर्स में कोई ना कोई वैल्यूज़ डालिए, जैसे 0 से 2 3 4 5 तक डाल दीजिए। ठीक है, आपके पास जो जो वैल्यूज़ आएंगे उस तरह इसको प्लॉट कर दीजिए एंड ड्रॉ द लाइन्स एंड योर ग्राफ विल बी फॉर्म। ठीक है, तो ये था ग्राफ। सही है, क्या करेंगे, फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ डालेंगे, तो जो जो हमारे पास नंबर आएंगे उसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे एंड देन इन्वर्स फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यूज़ डालेंगे, वही वैल्यूज़ जो यहाँ पर डाली थी। ठीक है, एंड प्लॉट करेंगे एंड ग्राफ विल बी फॉर्म। ठीक है, इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा ग्राफ को समझाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो बहुत ईजी होता है, बस वैल्यूज़ डालो और ग्राफ आ गया। जो सोल्यूशन होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो फाइंड हो चुकी हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर एंड यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फंक्शन 1/5x एंड +7 विद द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -1। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन नंबर 25 समझा चुकी हूँ, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैं स्टेप्स का नाम लूँगी, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, एंड इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप 1 को सॉल्व करते हैं, यानी इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन लिखते हैं, y इक्वल टू 1/5 ऑफ x प्लस ऑफ 7। ठीक है, चलिए x और y को स्विप करते हैं, तो स्विप x एंड y, हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1/5y प्लस ऑफ 7। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको y के लिए। तो चलिए y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 1/5 ऑफ y। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5x माइनस ऑफ 7 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन्वर्स फंक्शन हमारे पास क्या है, 5x माइनस ऑफ 7। अब इन्वर्स फंक्शन हम लोग बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता चल गया है कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो चलिए, तो इन्वर्स फंक्शन हो गया। नेक्स्ट में हमें क्या करना था, नेक्स्ट में हमें करना था एवेल्यूएट, क्या डी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था और इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना था। तो स्टेप 2 करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी डी एफ बाई डी ऑफ एक्स 1/5x है प्लस 7 है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 1 तो 1/5 और 7 0 तो 1/5 इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, नाउ इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो
ये हो गया इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन क्या था, वो था हमारे पास 5x माइनस ऑफ 7। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 5x बन जाएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा 7 5 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, एक फंक्शन का डेरिवेटिव, एक इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलिए अब इसकी थर्ड कंडीशन प्रूफ करते हैं, जहाँ पर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, डी एफ बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय डी ऑफ फंक्शन का इन्वर्स बाय डेरिवेटिव। डी एफ बाई डी ऑफ एक्स क्या था, हमारे पास 5 आया था, नहीं वो था 1/5 एंड 1 और फंक्शन का डेरिवेटिव 5 था। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए, यानी हमारे पास जो है सेटिस्फाई हो गया है कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप था कि हमें फंक्शन को जो है वो प्लॉट करना है, यानी ग्राफ में। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वही मेथड है कि आपने क्या करना है, फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है, फंक्शन के इन्वर्स में वैल्यूज पुट करनी है। यू विल गेट सम पॉइंट्स एंड बाय जॉइनिंग दैट पॉइंट यू कैन गेट द ग्राफ, जिसकी शक्ल हमारे पास कुछ इस तरह से होगी 7 के पॉइंट्स पे। ठीक है, तो चेक दिस ग्राफ एंड दिस विल बी वेरी इजी। ये हमारे पास है फंक्शन का इन्वर्स, ये है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स दोनों कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, चेक कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 27। सो नाउ लेट नॉट मैथमेटिक्स में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली और असल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने के चक्कर में मैं ये तो बताना भूल ही गई कि ये ए जो है हमारे क्या काम करता है। तो मुझे याद आया क्योंकि हमने ये जगह नहीं आई ना यूज़ करने की, इस वजह से मैं बताना ही भूल गई। तो चलिए अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो फिर ये बताऊँगी। ठीक है, हो जाता है भाई कभी कभी ना, जब कोई पॉइंट यूज़ नहीं हो रहा होता ना तो हम लोग वो भूल जाते हैं। जैसे कि कभी कभी जो है ऐसा होता है कि हम जब कोई चीज़ यूज़ नहीं करते तो हम भूल जाते हैं कि वो चीज़ भी हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही ख्याल है, ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही तो मैं भूल गई कि ये चीज़ भी पड़ी हुई है। चलिए सबसे पहले स्टेप आपको याद होना चाहिए क्या है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो कि है y इक्वल टू एक्स 5 माइनस 4x। ठीक है, स्विप करेंगे x और y को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 4y। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है इसका, तो y के लिए सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व फॉर y। ठीक है, तो चलिए इसको y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू माइनस 4y। -4 को बोथ साइड जो है हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4y एंड दिस विल बी y। आंसर आ जाएगा हमारे पास y के लिए x माइनस 5 विथ 4 और साथ में माइनस। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो है ये चीज़ तो आ गई। अब हम लोग इस y को जो इस माइनस को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, आप जैसे भी छोड़ें, यह आपकी अपनी मर्जी है। तो इन्वर्स फंक्शन को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, मेरे पास क्या आ गया 5 माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, अब ये तो आ गया है, ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, एविलेट करेंगे डी एफ बाई डी ऑफ एक्स एंड डी एफ इनवर्स बाई डी ऑफ एक्स। तो चलिए सबसे पहले डी एफ हम लोग निकालते हैं बाई डी ऑफ एक्स, तो ये है 5 माइनस 4x। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी डी एफ बाई डी ऑफ एक्स -4। और डी एफ इनवर्स बाय डी ऑफ एक्स क्या आएगा, 5 और 4 0, माइनस एक्स बाई 4 क्या आ जाएगा, दोबारा करते हैं यहाँ पे 5 बाई 4 माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, ये तो 0, ये -1/4। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ गया और ये भी आ गया। अब ये जो ये a है ये हम लोग इस पे और इस पे यूज़ करते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स हमने निकाल लिए। नाउ एट a इक्वल टू 1/2,
तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो कांस्टेंट है बेचारा, वेरिएबल तो है ही नहीं कोई। वेरिएबल होता तो हम लोग वैल्यू पुट करते, बट वेरिएबल नहीं है तो कोई यूज़ भी नहीं है, वो -4 ही आना है। तो हम लोग लिखेंगे डी ऑफ एक्स एट द वैल्यू ऑफ 1/2 इक्वल टू -4 ही आएगा। यहाँ पर भी यही कर लेंगे, ठीक है। 1/2 - 1/4 वही चीज़ आएगी एट द ए 1/2 पे, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं आपको बताऊं कि ये वैल्यू हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे। तो होप क्या आपको पता चल गया होगा, अगर आगे वैल्यू आएगी तो फिर हम लोग क्या कर सकेंगे, इस पे काम कर सकेंगे, ठीक है। या तो आप ये इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, या तो जब हम लोग इसको ना जस्टिफाई करें ना, वेरिफिकेशन का लास्ट स्टेप जब हम लोग करते हैं, तो आप वहाँ पर भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ, अब यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास df/d(x) इक्वल टू 1/f का इन्वर्स डिवाइडेड बाय, ये इन्वर्स बहुत ज़्यादा गलत हो गया, इन्वर्स बाय d(x), ये है -4 और ये है 1/this -1/4, तो -1/4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4 इक्वल टू -4, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास दोनों वेरीफाई हो गया है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब अगर इस ग्राफ की हम बात करें तो इसका ग्राफ भी हम लोग पॉइंट्स पुट करेंगे फंक्शन में और फंक्शन के इन्वर्स में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को हम लोगों ने प्लॉट करना है इन अ ग्राफ, और हमारे पास जो है ग्राफ कुछ इस तरह की शक्ल पर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरह की शक्ल का बन जाएगा, लेट्स सी। इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी जो है हमारे पास चेंज आती है, लाइक दिस। ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे, और ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, यानी एक फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन का इन्वर्स कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया हमारे पास और ये हो गया फंक्शन का इन्वर्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ग्राफ है वो भी कुछ इस तरह की शक्ल का बन जाएगा। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ बहुत इजी है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 28। सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, एंड अगेन हम लोग वही स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम लोग स्विप करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में x एंड y को। ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x², ठीक है। चलिए इसमें स्विप करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2y², ओके। ना हमें y चाहिए, तो ये जो 2 है ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा एंड ये हो जाएगा x/2 एंड इक्वल टू y²। अब हमें तो सिर्फ y चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x/2 एंड ये हो गया हमारे पास इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एंड हमें रिस्ट्रिक्शन भी दी गई है कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए एट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5, ठीक है। तो चलिए मैं ये जो इन्वर्स फंक्शन है ऊपर ज़रा लिख लेती हूँ, ताकि हमें याद रहे कि इन्वर्स फंक्शन हमारे पास क्या आया, y इन्वर्स फंक्शन था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x/2, ठीक है। नाउ इन्वर्स फंक्शन हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, df/d(x) फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। एंड फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो अगर यहाँ पर फंक्शन के इन्वर्स का जो है डेरिवेटिव अगर हम लें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/√2 को बाहर निकाल लेंगे और x पे क्या हो जाएगा, x पे वैल्यू 1/2 आ जाएगी ना, और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, d/d(x), तो ये हो जाएगा 1/√2 अपनी जगह पे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 आएगा एंड x की वैल्यू से -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसको एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड यहाँ पर x की वैल्यू -1/2, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद द वैल्यू ऑफ व्हाट एट द गिवन, जैसे कि a इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है, लेट a इक्वल टू x इक्वल टू 5, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर x है यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों में हम क्या यूज़ करेंगे, 5 यूज़ करेंगे। तो हमारे पास df/d(x) एट द वैल्यू ऑफ 5 पे क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा
20, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, इस केस से हमारे पास आ जाएगा d फंक्शन इनवर्स विद d ऑफ x एट द वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 1/20, ठीक है। तो एक पे 20 आ गया, एक पे 1/20 आ गया हमारे पास। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप, जो कि होता है इक्वलिटी का, ठीक है, कि ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हैं ये दोनों। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा df बाय d ऑफ x इक्वल टू एट द वैल्यू ऑफ 5p, सही है। तो ये हो जाएगा df का इन्वर्स बाय d ऑफ x एट द वैल्यू ऑफ 5, 1 भी आता है ऊपर, ओप्स, ठीक है, वो थोड़ा सा मैनेज बिकॉज वो भूल गए थे हम लिखना। तो ये हो जाएगा 20 एंड ये हो जाएगा 1 एंड ये है हमारे पास 1/20, तो वही बात आ जाती है 20 इक्वल टू 20। एंड दैट्स ऑल। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो भी सॉल्व हो चुका है विद द ग्राफ है हमारे पास कुछ इसका इस तरह से बनेगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बस आपने यहाँ पर पॉइंट्स पुट कर देने फंक्शन और उसके इन्वर्स में, तो आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह खूबसूरत तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन इन्वर्स है एंड ये फंक्शन है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि आगे के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्या हमें सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं और जिसमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बने वो वाले क्वेश्चन। और इसी के साथ होप कि आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या पूरे क्वेश्चंस की समझ आई है और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। साथ में अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।